मौलाना मदनी ने फातिमा गर्ल्स एकेडमी में रखा एनआरआई हॉस्टल का नींव। इंसान स्कूल ग्लोबल एलुमिनी एसोसिएशन दूसरा मेगा मिट्स 2 और 3 दिसंबर को फातिमा गर्ल्स एकेडमी रांची में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मजीद आलम, निदेशक आलम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जियाउल हुदा, निदेशक झारखंड नेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर परवेज आलम, कार्डिक सर्जन शमशेर आलम, डिप्टी चेयरमैन झारखंड अल्पसंख्यक आयोग मौलाना मतीउर रहमान मदनी, चेयरमैन तौहीद यूनिवर्सिटी सा बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज मौलाना नसीम अनवर नदवी, डायरेक्टर फातिमा गर्ल्स एकेडमी इटकी में मौजूद थे। यह मौका था इंसान स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों का एक जगह मिलकर शिक्षा के प्रति जागरूक पैदा करना, इस पर चर्चा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मजीद आलम ने कहा कि इंसान स्कूल एक बहुत बड़ी तहरीर शिक्षा को लेकर चलाया जाता है। यहाँ के बच्चे हर फील्ड में पूरे दुनिया में हैं। डॉक्टर परवेज आलम ने कहा कि हमें स्वर्ग के डॉक्टर सैयद हसन के शिक्षा के तहरीक को सीखने की ज़रूरत है। मुसलमान इल्म नाफे को हासिल करने का प्रयास करे। इस मौके पर फातिमा एकेडमी इटकी में एनआरआई हॉस्टल की संग बुनियाद रखी गई। इसका संग बुनियाद मौलाना मतीउर रहमान मदनी, अध्यक्ष तौहीद यूनिवर्सिटी और बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज ने अपने हाथों से किया। मौलाना मतीउर रहमान मदनी ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ की शिक्षा प्रशिक्षण बहुत ही अच्छा है। हमारी दुआ है कि फातिमा एकेडमी का यूनिवर्सिटी हो। वहीं मौलाना नसीम अनवर नदवी, निदेशक फातिमा गर्ल्स एकेडमी ने अपने संबोधित में कहा कि सीबीएसई बेस्ट स्कूल है जहां दिन के साथ दुनियाई तालीम दी जा रही है। हमारा उद्देश्य है बच्चों को एकजुट करना और एक मजबूत करना। वहीं मौलाना इलियास मजहरी ने कहा है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना नसीम अनवर नदवी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समाज में जब शिक्षा जाएगी तो अंधकार खत्म हो जाएगी और एनआरआई हॉस्टल का नींव रखा गया। इस मौके पर इकबाल खान, अध्यक्ष इंसान स्कूल ग्लोबल एलुमनी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, मुंतजिर रब सचिव सैयद तहसीन आलम और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज खुशी का मकाम है कि यहाँ पर अलुमनाई इंसान स्कूल, इसके जो इंटरनेशनल माने लोग बाहर रहते हैं और इंडिया में भी तो तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अपना सेकेंड अलुमनाई मीट फातिमा गर्ल्स स्कूल इटकी रांची में ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है और इस मुनासिबत पर मुझे शरफ़ हासिल हुआ फातिमा एकेडमी बॉयज़ एंड गर्ल्स कैंपस देखने का। और इसके जो बानी हैं मौलाना नसीम नदवी साहब, उनसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा लगा। ये जो एक आलीशान स्कूल यहाँ कायम हुआ है, इमारतें हैं और असातिज़ा हैं और यहाँ पर तालीम व तरबियत का जो एक अच्छा निज़ाम है, ये देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौलाना के मसाई जमीला को कबूल फरमाए। और आज ये स्कूल है, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको कल एक कॉलेज फिर एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दिलाए। और हिंदुस्तान में सब के लिए तालीम ज़रूरी है, तालीम के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हिंदुस्तान में माने वो अपॉर्चुनिटी है, हिंदुस्तान के अंदर वो मटेरियल है कि हिंदुस्तान मुल्क में तमाम दुनिया में सुपर पावर बन सकता है। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं सुपर पावर बन सकता है जब तक यहाँ के हर तबका के लोग, यहाँ का हर इंसान, मर्द औरत तालीम याफ्ता ना हो। और तालीम याफ्ता होंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और सब लोग मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे और ये एक पूरी दुनिया में एक मिसाल बनेगा। जिस तरह से आज हिंदुस्तान मिसाल बना हुआ पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहज़ीब को लेकर, आइंदा कल इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जो है सुपर पावर बनेगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और इसके लिए सब लोग मिलकर पढ़ लिख कर फिर हम इसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे। जाती है और कई सारे लोग ऐसे भी जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं या फिर कहें तो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस बारे में? फातिमा गर्ल्स एकेडमी जो कि सीबीएसई बेस्ड एक स्कूल है और इसके अपने कोर्स सीबीएसई के कोर्स के साथ साथ
तमाम स्टूडेंट को अपने दीन से मुताल्लिक, अपने धर्म से मुताल्लिक बताया जाता है कि वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरत है दीन से मुताल्लिक, चाहे वो तौहीद हो, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, ये बुनियादी चीज़ें इंसान जब तक जानेगा नहीं तब तक वो दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता है। इंसान इस मुल्क से मोहब्बत करेगा, ये मोहब्बत कौन सिखाएगा? ये मोहब्बत कुरान सिखाएगा या मोहब्बत हदीस सिखाएगा? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मुल्क से मोहब्बत करने के लिए कहा है, उस तरह से हम कैसे मोहब्बत करेंगे जब तक हम वो चीज़ पढ़ेंगे नहीं। तो फ़ातिमा एकेडमी आज वही काम कर रही है जो कि एक इंसान को हिंदुस्तान में ज़रूरत है। आज जो प्रोग्राम हो उसमें काफ़ी लोग आए जो तालीम के क्षेत्र से जुड़े हुए। किस तरह से आने वाले दिनों में फ़ातिमा एकेडमी जो अभी चल रही, जिसमें हॉस्टल की भी फैसिलिटी है सारे लोगों को, पता है ये बात, किस तरह से आप लोग इसको और आगे लेके जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि आज के इस प्रोग्राम में जितने लोग भी आए, सभी तालीम याफ्ता थे और आला तालीम याफ्ता थे। सबके पास तजर्बात थे और जो ये कहा जाए कि कहीं न कहीं पर वो अच्छा तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, उनके तजर्बात को हासिल करने के लिए हमने इन सब हज़रात को मदऊ किया था, इनवाइट किया था और उनके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाते हुए फ़ातिमा एकेडमी को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए से मुल्क व मिल्लत और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा हो सके, उनके बच्चों के मुस्तकबिल ताबनाक हो सके और वो आसमानों में कमंदे डाल सकें और कम अज़ कम ये तो है कि अपने फैमिली को वो बेहतर मकाम तक पहुंचा सकें। इस तरह की तालीम का इंतज़ाम करने की जो हमारी सोच है, उसके लिए हमने अपने तजर्बाकार लोगों को हमने यहाँ पर दावत दी थी और वो लोग इस दावत पर आए थे और यहाँ पर आज एक एनआरआई हॉस्टल का क़याम भी अमल में आएगा और सबसे हमने दुआओं की दरख्वास्त भी की है कि उस हॉस्टल में सबकी शिरकत भी रहे, सबकी दुआएं भी रहे और कम से कम जो लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर दूसरे कंट्री और मुल्कों में जाकर के बसते हैं और उनके बच्चे यहाँ पर अच्छी तालीम नहीं पाते हैं, उनको सही फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो सारी फैसिलिटी उनको मिल सके और उनको इत्मीनान हो सके। ऐसे एक हॉस्टल का आज संग बुनियाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ातिमा बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल का क्या मकसद है तालीम के क्षेत्र में? किस मकसद से काम कर रहा है? फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ का असल मकसद यह है कि बच्चों को एजुकेट करना और उनके इकोनॉमिक्स को बेहतर करना, यानी तालीम बराए इल्म नहीं कि उनको सिर्फ पढ़ाया जाए सिर्फ जानकारी के लिए, या ऐसा कोई सोच नहीं है, बल्कि यह है कि वो एक अच्छे शहरी बन सके, अपने बच्चों को अच्छी और आला तालीम दिला सके और ये खुद यहाँ पर रह करके कुछ ऐसा अपने आप को बनाए कि उनका इकोनॉमिक्स मजबूत हो, अपने फैमिली को बेहतर ज़िंदगी दे सके और उनको खुशियाँ मैसर करा सके। निचले तबके के जो परिवार होते हैं उनके बच्चे आएंगे तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या मतलब हॉस्टल में किस तरह की फीस क्या सब फीस स्ट्रक्चर की जहाँ पर बात होती है तो मुझे ये कहते हुए अजब सा लगता है, हमारे यहाँ फीस ही क्या है, ये 3,000 रुपये में लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग और वो भी इतना शानदार खाना और रहना और तमाम तर फैसिलिटी जिसके मुकाबले में इस 3,000 को फीस नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ के गरीब गुरबा और ज़रूरतमंद लोगों को सामने रख करके और ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि आला तरीन लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, वैसी फैसिलिटी यहाँ पर मुहैया कराई गई है। टूर एंड ट्रैवल जो है आप चलाते हैं, जी, जी। कितने लोगों को उम्रा में लेकर के जाते हैं? अभी तो मैं मात्र 36,000 में उम्र करा रहा हूँ। कैसे 36,000? ये 36,000 इस तरह है कि अभी अगर आप फुल पेमेंट मुझे देते हैं तो आने वाले 12 माह के बाद मैं 36,000 में करवाता हूँ। और अगर आप तत्काल में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अभी दिसंबर में या तो फिर जनवरी में या फरवरी में कराना चाहते हैं तो मैं दिल्ली से 65,000 में करवा रहा हूँ। दिल्ली से दिल्ली 65 और अगर आप रांची से करना चाहते हैं तो 72,000 में मैं करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रहने सहने का बेहतरीन इंतज़ाम है। मक्का जो है हरम पाक से मेरा जो होटल है वो 600 मीटर की दूरी पे है, रियाज़ुज़ ज़ियाफ़ा। रांची से जो जाएगा तो क्या चीज़ से जाएगा? यहाँ से फ्लाइट से लेके जाएँगे, डायरेक्ट यहाँ से मुकम्मल आपको जद्दा में ले जाऊँगा, यानी कनेक्टिंग करके, चाहे मुंबई होगा या तो फिर दिल्ली होगा या हैदराबाद होगा, लेकिन मैं यहाँ से रांची से लेकर रांची तक। जिस तरह से जायरीनों की बात आती है कि जी। ज़ियारत कराने की बात, तो वो तमाम किस-किस जगहों पे जगह मैं की ज़ियारत कराऊँगा, कराते हैं? जितनी जगह हैं ज़ियारत करने की, उन तमाम जगहों पे ज़ियारत कराई जाएगी। खाने का बेहतरीन निज़ाम है, इंडियन हिसाब है मेरा, हमारे इंडिया के बावर्ची हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडिया के मुताबिक खाना दिया जाता है। ये नहीं कि जो चाहा जैसा चाहे उसे खिला दिया।
और हर कदम पे खिदमत करने वाले लोग हमारे वहाँ मौजूद रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह से मदीना टूर एंड ट्रैवल आप चला रहे हैं, कितने सालों से आप ये मेरा तकरीबन 13 सालों से ये मेरा एजेंसी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी हज़रत मुफ्ती नज़र तौहीद साहब झारखंड के जो शेखुल हदीस हैं, फ़ख्र झारखंड, वो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी तादाद में लोग जा रहे हैं इलाके से। अभी मेरा 13 दिसंबर को अल्हम्दुलिल्लाह ये रांची से मेरा फ़्लाइट है। फिर 6 जनवरी को तकरीबन 90 लोगों की ग्रुप है। फिर 24 जनवरी को बुकिंग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, जनवरी, फरवरी की बुकिंग जारी है। अच्छा, तो 36,000 रुपये में मतलब लेकर के जाइएगा, जो 12 महीना पहले बुकिंग जी, जी। बाद से अलग से कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं, 36,000 में लेके जाऊँगा, और उसमें जितनी चीज़ें होती है, यानी जितना मैं 65,000 में करा रहा हूँ, वो तमाम चीज़ 36,000 में कराऊँगा सर इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा क्या वजह है कि 12 महीना पहले 36,000, उसके बाद अगर जल्दी में जाना हो तो पैसे ज़्यादा लगेंगे? क्या इसमें इसमें? इसमें देखिए 36,000 मैं ले रहा हूँ 12 महीना पहले, उस पैसे से मैं कुछ दूसरा काम करूँगा, और फिर वो करके वो उसके ज़रिए से आमदनी करके मैं उनको खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। अपना एड्रेस हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मैं गिरिडीह खोरी महुआ से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो राजधनवार ब्लॉक में पड़ता है। मेरा मोबाइल नंबर है 94 70 18 95 74। कोई भी शख्स राब्ता कर सकते हैं। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। मुझ नाचीज़ को यहाँ पर दावत मिली थी आने के लिए, इसमें शिरकत की दावत मिली थी। मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ, यहाँ के बच्चों का प्रोग्राम देखकर मैं बहुत खुश हुआ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के डायरेक्टर नसीम अनवर नदवी साहब का, कि मुझ नाचीज़ को उन्होंने दावत दी और यहाँ पर बुलाया। यहाँ के बच्चों का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन था, और मैं यहाँ से सबक ये सीखा, मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ। मैं भी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि यहाँ के ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं, जिस तरह से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मैं भी अपने स्कूल में इसी तरह से एजुकेशन का बेहतरीन ज़रिया कायम करूँगा, और मैं भी अपने बच्चों को बेहतरीन और उज्ज्वल भविष्य के लिए जो कदम उठाने की ज़रूरत पड़े, मैं भी भरपूर कोशिश करूँगा। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इसमें फातिमा गर्ल्स एकेडमी जो है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाँ, इनको अच्छी तरह से देखा, और इनकी जो तालीमी तरक्की है, डेवलपमेंट, उसको देखा, और उसके साथ-साथ इनकी जो ब्रांचेज़ हैं, यानी 20 से ज़ायद, वहाँ से जो अफ़राद आए थे, प्रिंसिपल और उसके जो मैनेजर आए थे, उनसे मिला और बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश मीडियम के साथ-साथ दीनी तालीम के लिए झारखंड में बहुत अच्छा इदारा है ये। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का पहला मौका था। इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, क्योंकि हम सब यहाँ से जुड़ के हैं। हज़रत मौलाना नसीम अनवर साहब नदवी की क़यादत में तकरीबन पूरे झारखंड में अभी 20 इदारे चल रहे हैं, और हम सब इसी ब्रांच से, इसी इदारे से जुड़ करके काम कर रहे हैं। मैं ज़िला गिरिडीह से हूँ, और वहाँ पे मेरा इदारा स्कूल भी है, मदरसा भी है। इसी नहज से मुकम्मल इंग्लिश मीडियम दीनी निज़ाम के साथ वहाँ भी हम स्कूल चला रहे हैं, और इसी मिशन को लेकर के इंशाअल्लाह हम लोग अब पूरे झारखंड में काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस जितने लोग आए हैं, तो तमाम लोग तो मुकम्मल तौर पर दिल से खुश है और दिल से दुआएं भी दे रहे हैं, चूँकि ये हज़रत मौलाना नसीम अनवर नदवी साहब का जो तरीक़ा रहा है तालीम देने का, या किसी तरह का प्रोग्राम करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मैं कोडरमा से मौलाना आज़ाद एकेडमी से हूँ। मैं तकरीबन 2014 से मैं इनसे जुड़ करके हूँ, और तब से मैं देख रहा हूँ कि इनका जो तरीक़ा रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही निराला रहा, और मैं मुकम्मल तौर पर मैं मुतमईन हूँ और खुश हूँ, और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको नज़र बद से बचाएगा। टूर एंड ट्रैवल जो है आप चलाते हैं, जी, जी। कितने लोगों को उम्रा में लेकर के जाते हैं? अभी तो मैं मात्र 36,000 में उम्रा करा रहा हूँ। कैसे 36,000? ये 36,000 इस तरह है कि अभी अगर आप फुल पेमेंट मुझे देते हैं, तो आने वाले 12 माह के बाद मैं 36,000 में करवाता हूँ। और अगर आप तत्काल में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अभी दिसंबर में, या तो फिर जनवरी में या फरवरी में कराना चाहते हैं, तो मैं दिल्ली से 65,000 में करवा रहा हूँ। दिल्ली से दिल्ली 65, और अगर आप रांची से करना चाहते हैं तो 72,000 में मैं करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रहने-सहने का बेहतरीन इंतज़ाम है। मक्का जो है, हरम पाक से मेरा जो होटल है, वो 600 मीटर की दूरी पे है, रियाज़ुज़ ज़ियाफ़ा। रांची से जो जाएगा तो क्या चीज़ से जाएगा? यहाँ से फ्लाइट से लेके जाएँगे। डायरेक्ट यहाँ से मुकम्मल आपको जद्दा में ले जाऊँगा, यानी कनेक्टिंग करके, चाहे मुंबई होगा या तो फिर दिल्ली होगा या हैदराबाद होगा, लेकिन मैं यहाँ से रांची से लेकर रांची तक। जिस तरह से ज़ायरीनों की बात आती है कि जी। ज़ियारत कराने की बात, तो वो तमाम किस-किस जगहों पे जगह मैं की ज़ियारत कराऊँगा। कराते हैं? जितनी जगह हैं ज़ियारत करने की, उन तमाम जगहों पे ज़ियारत कराई जाएगी। खाने का बेहतरीन निज़ाम है, इंडियन हिसाब है मेरा, हमारे इंडिया के बावर्ची हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडिया के मुताबिक खाना दिया जाता है। ये नहीं कि जो चाहा जैसा चाहे उसे खिला दिया, और हर कदम पे खिदमत करने वाले लोग हमारे वहाँ मौजूद रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह से मदीना टूर एंड ट्रैवल आप चला रहे हैं, कितने सालों से आप ये मेरा तकरीबन 13 सालों से ये मेरा एजेंसी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह,
और बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी हज़रत मुफ्ती नज़र तौहीद साहब झारखंड के जो शेखुल हदीस हैं, फ़ख्र झारखंड, वो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी तादाद में लोग जा रहे हैं इलाके से। अभी मेरा 13 दिसंबर को अल्हम्दुलिल्लाह ये रांची से मेरा फ़्लाइट है। फिर 6 जनवरी को तकरीबन 90 लोगों की ग्रुप है। फिर 24 जनवरी को बुकिंग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, जनवरी फरवरी की बुकिंग जारी है। अच्छा, तो 36,000 रुपये में मतलब लेकर के जाइएगा, जो 12 महीना पहले बुकिंग जी, है। जी। बाद से अलग से कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं, 36,000 में लेके जाऊँगा, और उसमें जितनी चीज़ें होती है, यानी जितना मैं 65,000 में करा रहा हूँ, वो तमाम चीज़ 36,000 में कराऊँगा सर इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा क्या वजह है कि 12 महीना पहले 36,000, उसके बाद अगर जल्दी में जाना हो तो पैसे ज़्यादा लगेंगे? क्या इसमें इसमें? इसमें देखिए 36,000 मैं ले रहा हूँ 12 महीना पहले, उस पैसे से मैं कुछ दूसरा काम करूँगा, और फिर वो करके उसके ज़रिए से आमदनी करके मैं उनको खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। अपना एड्रेस? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मैं गिरिडीह खोरी महुआ से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो राजधनवार ब्लॉक में पड़ता है। मेरा मोबाइल नंबर है 94 70 18 95 74। कोई भी शख्स रब्ता कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अला नबील करीम। आज फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ में हाज़िरी का मौका मिला। आज का ये प्रोग्राम नहायत ही शानदार रहा, और इस प्रोग्राम से हर एक को सबक मिला कि अपने अपने इलाकों में ऐसी चीज़ें और ऐसे स्कूल और ऐसे इदारे कायम करें जिससे कौम के बच्चों को तालीम की तरफ लाया जा सके। तालीम के बगैर ना तो दुनिया ठीक से चल सकती है, और ना ही मरने के बाद की ज़िंदगी ठीक से चल सकती है। तालीम के बगैर इंसान खुदा को, ईश्वर को पहचान नहीं सकता है। लिहाजा तालीम बुनियाद है, तालीम ज़रूरत है, तालीम माश है, तालीम ही सब कुछ है, तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। इस तालीम के पीछे सारी कौमें मेहनत कर रही हैं। कहीं न कहीं मुसलमान इस तालीम से पीछे था, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह ऐसे इदारे और ऐसे स्कूल और ऐसे मदरसे कायम होंगे जिससे बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा, और हम सब लोग जो यहाँ पर आए हैं एक न एक इदारे के ज़िम्मेदार हैं और अपने-अपने इलाकों में इदारे चलाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा, और इंशाअल्लाह हम तालीम के झंडे जैसे हमने माज़ी में गाड़े थे और हमारे इल्म के चर्चे जैसे माज़ी में थे, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में फिर से हमारे इल्म का दौर-दौरा होगा, और दुनिया ये जानेगी कि मुसलमान वो कौम है जिसने इल्म की बुनियाद रखी थी, और इसी कौम ने इल्म को इंतहा तक पहुँचाया था। और आज भी मुसलमानों के अंदर ये दमख़म है कि फिर से वो तालीम के मैदान में पूरी क़ुव्वत के साथ आएँगे, तो एक नई उमंग और एक नया रंग और एक नई चीज़ और नई पहचान लेकर के आएँगे। अल्लाह तबारक व